तो पहले दिन से इस बात को लेकर आशंका जताई जा रही थी कि पहलगाम आतंकी हमला एक सोची समझी हुई साजिश थी। हमले की जांच कर रही एनआईए को अब इस साजिश के सबूत मिल गए हैं। सूत्रों के मुताबिक उन सबूतों से ये साफ हो गया है कि इस हमले में आईएसआई, आतंकी संगठन, लश्कर और पाकिस्तान फौज की भूमिका है। 22 अप्रैल, यही है वो तारीख जब पाकिस्तान से आए आतंकियों ने बैसरन घाटी को लहू से लाल कर दिया। दिन दहाड़े 26 निहत्थे बेगुनाहों की जान आतंकियों ने इसी पार्क में ले ली थी। हिंदुस्तान आतंकियों की इस करतूत का हिसाब चाहता है और एनआईए की टीम एक एक सबूत तलाश कर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर में डेरा डालकर बैठी एनआईए की टीम ने फिर बैसरन घाटी पहुंचकर जांच की है, साजिश के तार को जोड़ने की कोशिश की है। इस बीच एबीपी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक एनआईए की प्रारंभिक जांच में पाकिस्तान के हाथ होने के पुख्ता सबूत मिले हैं। जांच रिपोर्ट में पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर, आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की साजिश के सबूत मिले हैं। एबीपी न्यूज ने भी जो खुलासा किया था, उसमें साजिश के इसी त्रिकोण के सबूत मिले थे। एबीपी न्यूज को मिली जानकारी के मुताबिक लश्कर का डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी इस हमले का हैंडलर है और उसी के इशारे पर हाशिम मूसा नाम के पाकिस्तानी आतंकी ने अपनी टीम के साथ इस हमले को अंजाम दिया। हाशिम मूसा पाकिस्तान की फौज का स्पेशल कमांडो रह चुका है। इस पर 20 लाख रुपए का इनाम रखा गया है। एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में 2 आतंकी हाशिम मूसा और अली भाई उर्फ ताल्हा भाई का जिक्र बताया जा रहा है। 3D मैपिंग और रिक्रिएशन की शुरुआती रिपोर्ट भी इस जांच रिपोर्ट का हिस्सा है। मौके से मिले खाली कारतूस भी एफएसएल को भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट का इंतजार है। जांच रिपोर्ट के मुताबिक आतंकियों ने हमले में इस्तेमाल किए गए हथियार बेताब घाटी में छुपाए थे। बैसरन में हमला करने से पहले आतंकियों ने बेताब घाटी की भी रेकी की थी। सूत्रों के मुताबिक एनआईए की प्रारंभिक जांच रिपोर्ट में पीओके का जिक्र है, जिसके मुताबिक आतंकी पीओके में अपने हैंडलर के संपर्क में थे। ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाली कश्मीर की है, जहां रावलकोट में जैश और हमास के आतंकियों ने मीटिंग करके भारत के खिलाफ जहर उगला था। माना जाता है कि रावलकोट की इसी मीटिंग के बाद पहलगाम हमले की शुरुआती स्क्रिप्ट लिखी गई थी, जिसके बाद जैश और लश्कर के हेडक्वार्टर में आईएसआई के साथ मिलकर साजिश में शामिल आतंकियों ने फाइनल मीटिंग की थी। इसमें लश्कर के आतंकी सैफुल्लाह कसूरी के साथ हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद भी शामिल हुआ था। इस तस्वीर में दोनों नजर आ रहे हैं। एनआईए की शुरुआती जांच में भी इस बात के सबूत मिले हैं। हमले के दौरान आतंकी इन्हीं पाकिस्तानी हैंडलरों के संपर्क में थे और आतंकी मूसा अपने आकाओं को पूरी जानकारी दे रहा था। पहलगाम और आसपास के कुछ स्थानीय लोगों पर आतंकियों की मदद करने का शक है। इन्हें OWG कहा जाता है। एनआईए और लोकल पुलिस इनका पता लगाने में जुटी है। फिलहाल हमले के बाद से आतंकी फरार हैं। सुरक्षा बलों को अभी आतंकियों का पता नहीं लगा है, लेकिन इतना जरूर पता लग गया है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं ने इस हमले को अंजाम दिया है। देखिए, पाकिस्तान का पहलगाम हमले में हाथ है, ये बात तो साफ हो चुकी है और यहाँ ये भी साफ हो चुका है कि हिंदुस्तान उसका बदला जरूर लेगा। भारत के बदले के डर से पाकिस्तान सहमा हुआ है। भारत के हमले की खुफिया जानकारी, शांति बातचीत का राग अलापने लगा है। अब पाकिस्तान के यूएन एम्बेसडर का बयान, पाकिस्तान तनाव बढ़ाना नहीं चाहता है, संवाद कूटनीति से हालात बिगड़ने से रोके। Pakistan does not seek escalation. This has been made clear by the political leadership of Pakistan and at all levels. As we speak, there is reasonable intelligence indicating towards imminent threat of kinetic action by India. Escalation in South Asia, that's a region which is home to close to 2 billion people, favors none. It is time for sanity to prevail and to allow dialogue and diplomacy to prevent the situation from spiraling out of control. तो आतंक को पालने वाला पाकिस्तान अब शांति की बात कर रहा है। देखिए, पाकिस्तान में भारत के बदले का खौफ किस तरह बढ़ गया है।
डर से अमन का राग अलापने लगा है पाकिस्तान के पूर्व सूचना मंत्री फिरदौस का बयान भी इसी दिशा में सामने आया। पाकिस्तान अमन पसंद मुल्क है, हम नहीं चाहते कि जंग का बुरा वक्त आए। इंशाल्लाह हम ये नहीं चाहते कि कोई ऐसा बुरा वक्त आए कि हमें किसी जंग में एंगेज होना पड़े। हमारी आखिरी वक्त तक ये कोशिश है कि पाकिस्तान पुरअमन कौम है, पुरअमन मुल्क है, हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं और हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। भारत की तैयारियों से घबराए, कंगाल और खस्ताहाल पाकिस्तान ने भी जंगी साजो सामान जुटाना शुरू कर दिया है। इसी बीच भारत की तैयारियों से पाकिस्तान की घबराहट से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पाकिस्तान ने चीन से टैंक मांगे हैं। रिपोर्ट ये बता रहे हैं कि चीन से पाकिस्तान ने 40 VT-4 टैंक मांगे हैं। चीन जल्दी पाक को अपने टैंक की खेप ये भेजेगा भी, ये भी जानकारी मिल रही है। खुफिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 40 टैंकों की ये खेप चीन से कार्गो जहाज के जरिए कराची भेजी जा रही है। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया है कि पाकिस्तान ने चीन से इन VT-4 टैंक की मांग पहलगाम हमले से पहले की थी या फिर बाद में की गई है। लेकिन ये बात तो पक्की है कि भारतीय सेना की तैयारियों से घबराए हुए पाकिस्तान को चीन से टैंक की पूरी रेजिमेंट मिलने जा रही है, क्योंकि आर्म्ड वॉरफेयर यानी कि टैंकों की लड़ाई में भारत के सामने पाकिस्तान कहीं टिक पाता नहीं है। देखिए, भारत लगातार अपनी सैन्य शक्ति से आतंकिस्तान के पसीने छुड़ा रहा है। कल यानी कि शुक्रवार को पहलगाम हमले को लेकर बदले की मांग के बीच यूपी के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के विमानों ने उड़ान भरी और इससे पहले 25 अप्रैल को पहलगाम अटैक के 3 दिन बाद राजस्थान के थार रेगिस्तान में इंडियन आर्मी ने दुश्मन को अपना दम दिखाया था। इसके साथ ही गुरुवार को भारतीय नेवी ने अरब सागर में मिलिट्री एक्सरसाइज की, यानी पहलगाम हमले के बदले के लिए भारत पूरी तरीके से तैयार है, बस सही समय का इंतजार किया जा रहा है। बीती रात की वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं जो यूपी के शाहजहांपुर से गंगा एक्सप्रेसवे से सामने आई, जहां वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन हुआ और ये पहला मौका है जब एक्सप्रेसवे पर फाइटर जेट्स ने नाइट लैंडिंग का अभ्यास किया। उसी से जुड़ी हुई ये तस्वीरें कमल के फ्रेम में है। लैंडिंग की तस्वीरें सामने आई। इंडियन एयरफोर्स रेडी है, भारतीय नेवी तैयार है, आर्मी के टैंक भी दुश्मन पर आग उगलने को रफ्तार भर रहे हैं। वायुसेना ने तो आज सरहद पार बैठे दुश्मन को डरा ही दिया। दिन के उजाले से लेकर रात के अंधेरे तक उसे खौफ में रखा। पहलगाम हमले के बीच भारत आतंकिस्तान से बदले को तैयार बैठा है। सरकार ने सब कुछ सेना के विवेक पर छोड़ दिया है। दुश्मन से बदले का टाइम और टारगेट तय करने की जिम्मेदारी अब सेना की है। इस बीच वायुसेना ने शुक्रवार को अपनी तैयारी का ट्रेलर दुश्मन को दिखा दिया। वायुवीरों ने दिखा दिया कि कैसे पलक झपकते ही दुश्मन की टोली धुआं धुआं होगी। रण क्षेत्र का योद्धा राफेल, दुश्मन का सर्वनाश करने वाला सुखोई और आतंकियों को जहन्नुम भेजने वाले जगुआर ने जब आसमान में उड़ान भरी तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से लेकर पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर की नींद उड़ गई। वायुसेना का यह प्रदर्शन उस तैयारी का ट्रेलर था जिसमें युद्ध के दौरान हाईवे से उड़ान भरने की ताकत को परखा गया। यूपी में शाहजहांपुर के गंगा एक्सप्रेसवे पर भारतीय वायुसेना के ताकतवर लड़ाकू विमानों और हेलीकॉप्टर्स ने एक के बाद एक उड़ान भरी। शाहजहांपुर में देश की पहली नाइट लैंडिंग पट्टी तैयार की गई है, यानी आपात स्थिति में वायुसेना के विमान
गंगा एक्सप्रेस वे पर रात के अंधेरे में भी टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं। किलोमीटर लंबे इस हवाई पट्टी पर वायुसेना के लड़ाकू विमान कभी भी उतर सकेंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी देश की पहली ऐसी हवाई पट्टी है जिसे वायुसेना रात में भी इस्तेमाल कर सकती है। इस आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ सुरक्षा की दृष्टि से करीब 250 सीसीटीवी कैमरे भी लगाए जाएंगे। अभी तो भारतीय सेना ने बदले की शुरुआत भी नहीं की है। दुश्मन की हालत पहले ही पतली हो गई है। सूत्रों के मुताबिक अरब सागर में भारतीय नौसेना भी दुश्मन के खेमे में सर्वनाश लाने को तैयार बैठी है। गुरुवार को भारतीय नेवी ने एंटी शिप और एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों के साथ एक्सरसाइज की है। आईएनएस सूरत भी समंदर की लहरों पर तबाही लाने को तैयार बैठा है। दुश्मन की बेचैनी ये सोचकर बढ़ी हुई है कि इस बार हमला जमीन से होगा, आसमान से होगा या फिर समंदर से होगा, क्योंकि तीनों ही जगह भारतीय सेना अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। तीनों वॉर रेडी है। 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के 3 दिन बाद 25 अप्रैल को राजस्थान के थार रेगिस्तान में आर्मी के जवानों ने अपना जोश और जलवा दिखाया था, जहां जयपुर की सप्त शक्ति कमान ने थार रेगिस्तान में युद्ध अभ्यास किया। इसे रसल वाइपर नाम दिया गया। इस युद्ध अभ्यास में दुश्मन की सीमा में घुसकर स्ट्राइक करने के युद्ध कौशल को परखा गया। इस मिलिट्री एक्सरसाइज में पैरा एसएफ कमांडो के साथ साथ टैंक और स्पेशल आर्म्ड व्हीकल का इस्तेमाल किया गया। भारतीय सेना के टैंकों ने जब रेगिस्तान के धोरों पर अपनी धमक दिखाई तो इस्लामाबाद से कराची तक हलचल उठ गई। टैंक का इस्तेमाल दुश्मन के इलाकों पर कब्जे के लिए किया जाता है, जबकि पैरा कमांडो ऑपरेशन के बाद वापस लौट आते हैं। फिलहाल आसमान से समंदर और जमीन तक भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है। वो दिन अब दूर नहीं जब पहलगाम हमले के बदले की शुरुआत होगी।